हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 पढ़ा था खिलौने वाला। उसी चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है आपका कविता और तुम। कविता में से जो आपने पढ़ा है उसी में से प्रश्न है, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके मिलते ही होंगे। अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? इसका उत्तर है, जब मम्मी पापा मुझे डांटते हैं या मेरा भाई मुझे टीवी नहीं देखने देता तब मैं रूठ जाती हूँ। और माँ के अलावा घर में मेरे पिताजी हैं और दादाजी हैं। दादी जी भी मुझे बहुत प्यार करती है। यानी माँ के अलावा पिताजी, दादाजी और दादी जी भी मुझे मनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। स्टूडेंट्स, अभी हमारी कक्षाएं तो नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी हम इसका उत्तर करेंगे। हमें अपने उत्तर पुस्तिका में इसका उत्तर लिखना है। तो ऐसे त्योहारों में दशहरा मुख्य है। इस दिन राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की। उस दिन से हर साल यह त्यौहार बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। यही इसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? आप लोगों ने अभी रामलीला तो नहीं देखी होगी, लेकिन आपने अभी लॉकडाउन में रामायण ज़रूर देखी है। तो रामायण में आपने देखा था श्री राम के चरित्र को और उनके सभी प्रकार के चरित्र आपने देखे हैं कि वे कैसे आदर्शों पे चलते हैं, कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा का किस तरह से पालन करते हैं। तो उसी से संबंधित आपको ये उत्तर लिखना है। अगर आप जो मैं उत्तर बता रही हूँ उसके अलावा भी आपको उनमें कोई और गुण पसंद आते हैं तो आप वह भी लिख सकते हैं। ओके, इसका उत्तर है, अपने माता पिता के प्रति उनकी आज्ञाकारिता मुझे सबसे अच्छी लगी। इसके अतिरिक्त और भी कई गुण उनमें थे। अतिरिक्त यानी अलावा, अतिरिक्त का अर्थ होता है अलावा। इसके अलावा उनमें कई और भी गुण थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। जैसे उनका उच्च आदर्श, वह हमेशा अपने आदर्शों पर चलते थे, आदर्शों को कभी भी टालते नहीं थे। उनके आदर्श कैसे थे? उच्च यानी ऊंचे थे। उनका त्याग, उनका धैर्य, उनकी कर्तव्य परायणता। त्याग यानी अपने स्वार्थ को वो कभी भी सामने नहीं आने देते थे। अगर अपने स्वार्थ को उन्हें त्यागना पड़े तो वह त्याग देते थे। जिस तरह से अपने छोटे भाई भरत के लिए उन्होंने राज सिंहासन त्याग दिया था और अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार कहाँ चले गए थे? वन में चले गए थे। और धैर्य यानी धीरता, धीरज रखना। कभी भी उन्होंने अपने जीवन में गुस्सा नहीं किया, हमेशा धैर्य से कार्य किया। उनकी कर्तव्यपरायणता यानी वह अपने कर्तव्य का हमेशा पालन करते रहे। ओके, इसका उत्तर यही है। और आपको कुछ और भी उनके चरित्र में अच्छा लगे तो आप वह भी लिख सकते हैं। दूसरा है, चौथा प्रश्न आपका है, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। ये जो भाव इन्हें क, ख, ग, घ में आपको दिए हैं वो कविता की कौन सी पंक्तियों में आए हैं? आप इनको आसानी से छांट सकते हैं। देखिए, पहला क में है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो ये कविता में भाव किस तरह से दिया हुआ है? कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? इसी तरह से भाव दिया हुआ है। आप यही उसका उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। कैसे लगाता है आवाज़ें? नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। यानी जोर जोर से वह पुकारता है। मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए? उसमें माँ की सलाह चाहिए। अब सभी बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अपनी माँ की सलाह चाहिए होती है। तो ये भाव इस कविता की पंक्तियों में किस तरह है? कौन खिलौने लेता हूँ मैं,
तुम भी मन में करो विचार। वह अपनी माँ से कह रहा है कि कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार, यही इसका उत्तर है। नेक्स्ट घ है, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। इसका उत्तर है तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। आपने कविता में पढ़ा था, यही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, जो दूसरा प्रश्न है, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। खिलौने वाला जो शब्द यहाँ पे दिया है वो किससे बना है? संज्ञा शब्द खिलौने में वाला शब्द जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। यानी संज्ञा, क्रिया और आप विशेषण को भी छांट सकते हैं अगर विशेषण है तो हम देखते हैं क्या क्या है इनमें। पान वाले की दुकान आज बंद है, तो पान वाले में पान शब्द जो है वो क्या है? संज्ञा है। नीचे मैंने उत्तर लिखे भी हैं। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। दिल्ली वाली में क्या जुड़ा हुआ है? वाली। तो दिल्ली शब्द किसी स्थान का नाम भी किस में आता है? संज्ञा में आता है। तो दिल्ली क्या है? संज्ञा है। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा, तो 5 यहाँ पे क्या है? विशेषण। बोलना, क्रिया। देखिए, नंदू को बोलने वाली गाड़ियाँ चाहिए, तो बोलना क्या है? क्रिया है। बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सभी क्रियाएं होती है, तो यहाँ पे भी बोलना क्रिया है। दाढ़ी वाला आदमी वहाँ गया, तो दाढ़ी में वाला शब्द जोड़ा गया है। दाढ़ी क्या है? यहाँ पे संज्ञा है। ओके, नेक्स्ट है, इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। तो क्रिया हो रही है और क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि ऊपर वाले में, तो यहाँ पे क्या होगा? क्रिया विशेषण। ऊपर जो शब्द है वह क्या है? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊँगा। यहाँ पे रात शब्द क्या है? संज्ञा। रात में वाली शब्द जुड़ा हुआ है, तो रात शब्द रेखांकित शब्दों का ही बताना है हमें, इसलिए जो रेखा खींची हुई उन्हीं शब्दों की मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे रात शब्द जो है वो संज्ञा है। क्रिया विशेषण आप कहेंगे मैम क्रिया विशेषण क्या होता है? हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में अभी आया है तो मैं आपको बता रही हूँ। हम क्रिया विशेषण बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।